रानीगंज लायंस टीपी पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन के रिहर्सल के दौरान सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर के सीलिंग का हिस्सा गिरने से हुई दुर्घटना। कक्षा 7 की 3 छात्राएं हुई दुर्घटना का शिकार। एक छात्री के सिर पर आई चोट में लगे 3 टाके। इस दुर्घटना में रिहर्सल कर रही उपस्थित लगभग 40 छात्राओं में दहशत। स्कूल के नए बिल्डिंग का उद्घाटन महज 3 साल पहले 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। महज 3 साल के अंतराल में ऐसी दुर्घटना क्यों घटी? कौन है जिम्मेदार, कॉन्ट्रैक्टर या स्कूल प्रबंधन? यही सवाल आज दहशत में आए स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन का है। रानीगंज शहर के एनएसबी रोड स्थित लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन के रिहर्सल के दौरान घटी घटना में स्कूल की ही 3 छात्राएं जख्मी हो गई। इनमें से एक छात्रा के सिर पर आई चोट के कारण उसके सिर पर स्टिचेस आई हैं, जबकि अन्य 2 छात्राओं के सिर पर अंदरूनी चोट आई है। दुर्घटना की शिकार सभी छात्राएं स्कूल के कक्षा 7वीं में पढ़ती हैं। इनके नाम शहर के ही बल्लभपुर की रहने वाली श्रेयसी दत्ता, शीशु बगान की रहने वाली स्नेहा सिन्हा और राजबाड़ी की रहने वाली श्रेयसी पाल बताया गया है। बल्लभपुर की रहने वाली श्रेयसी दत्ता के सिर पर 3 स्टिचेस आई हैं। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार डीएवी पब्लिक स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम जनवरी महीने में होने को है। इसी को लेकर स्कूल की नई बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर स्थित कॉरिडोर में रिहर्सल चल रहा था। लगभग 40 छात्राएं रिहर्सल कर रही थी, तभी वाइब्रेशन से कॉरिडोर के सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा इनके ऊपर गिर गया, या आप यूं कह सकते हैं कि सीलिंग के प्लास्टर का एक हिस्सा रिहर्सल के दौरान सीधे छात्राओं पर आ गिरा। इस हादसे में 3 छात्राएं जख्मी हुई हैं। इनको बीएन अग्रवाल हॉस्पिटल एवं त्रिवेना हॉस्पिटल ले जाया गया। बीएन अग्रवाल हॉस्पिटल में भर्ती हुई छात्रा श्रेयसी दत्ता के सिर पर 3 टांके लगे हैं, जबकि स्नेहा सिन्हा और श्रेयसी पाल को त्रिवेना हॉस्पिटल में रखकर उनकी शारीरिक अवस्था पर नजर रखी गई। हालांकि इनके अभिभावक अनंत सिन्हा और पार्थ पाल ने कहा कि हमारी बेटी को अंदरूनी चोटें आई हैं। सिटी स्कैन के बाद ही ये निश्चित हो पाएगा कि सिर पर लगी चोट का कोई असर हुआ है या नहीं। सूत्रों ने बताया कि लगभग 15 दिनों पहले उसी फ्लोर के लैब में दरारें पड़ने के बाद सीलिंग का प्लास्टर गिरा था। जानकारों की माने तो एक सीलिंग में 1/2 इंच प्लास्टर एवं 2 mm का प्लास्टर पेरिस होता है। एक बच्चे के सिर पर इसका हिस्सा आकर गिरे तो निस्संदेह चोट गंभीर ही होगी। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर रानीगंज थाने के सर्कल इंस्पेक्टर एवं अन्य 3 पुलिस अधिकारी पहुंचे एवं समूचे घटना की जानकारी स्कूल की प्रिंसिपल मंदिरा दे से ली। साथ ही घायल हुई छात्राओं के अभिभावकों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है या नहीं। स्कूल के जिस बिल्डिंग में ये घटना घटी उसका उद्घाटन महज 3 वर्ष पहले 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इन 3 वर्षों के अंतराल में स्कूल के सीलिंग का हिस्से का गिरना स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आज की घटना से लग चुका है। पर अब सवाल ये है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? कॉन्ट्रैक्टर जिसने बिल्डिंग बनाई थी, या फिर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूल में पढ़ने वाले 2000 से अधिक छात्र छात्राओं की सुरक्षा का मामला है। अगर ये बड़े हादसे में तब्दील होता तो कौन जिम्मेदार होता? ये सवाल आज की इस घटना के बाद हर एक अभिभावक का है। इस घटना को लेकर पूछे जाने पर लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मंदिरा दे ने बताया कि स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम को लेकर प्रतिदिन तैयारी चल रही है। शुक्रवार को भी सेकंड फ्लोर पर छात्राएं तैयारी में जुटी थी। उसी समय सीलिंग का कुछ हिस्सा गिरा और उसकी चपेट में आने से 3 छात्राएं घायल हुई। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन के तरफ से तुरंत छात्राओं के अभिभावकों को खबर दी गई और घायल छात्राओं को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। छात्रा के सिर में 3 स्टिचेस लगे हैं और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। They do it every day. A small chunk from just the first layer, it fell off, and one child got hurt. He was immediately taken to the nearby hospital and is given treatment. Doctors have been convinced and they have spoken also. They have spoken to the OC that the child is absolutely fine. Still then, for our own satisfaction, treat means they are going to do the
further checkup also. Parents are there, immediately they were called. Parents are actually very dissatisfied. Why have all such things been brought into the picture? We are convinced that the school is going to do the best, and we have that confidence on the school. Why such kind of elements are being called? We find now also parents spoke that आप गाड़ी भेजिए, मैं सिर्फ बच्ची को लेके घर जाना चाहती हूँ. Parent is absolutely confident. Parent is rather irritated. Why are all such things coming up in school? We are confident on the school, and we don't want any elements to interfere in this matter. This was the parents' version, and they spoke in front of the OC But also. some parents told there is indoor of 40. Not at all. Not at all. Not at all, sir. You can see. Only for one. And the doctor also spoke to OC, sir. 3 stitches were given to that child. The child is absolutely normal. Further, whatever checkup has to be done, they have done. Now the parent is taking the child back. রামবাবু যাদব की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আপনার স্বপ্নের বাড়ি নিয়ে এসেছে দেবশিল্পী একম 24/7 ওয়াটার সাপ্লাই, ইলেকট্রিসিটি, সেফটি উইথ সিসিটিভি ক্যামেরা সার্ভেলিয়েন্স, সাথে রয়েছে নানা রকমের ফ্যাসিলিটি। ছাদে রয়েছে ডিফারেন্ট ফ্যাসিলিটি, চিলড্রেন প্লে এরিয়া, পার্টি লন, ফিটনেস জোন, যোগা এন্ড মেডিটেশন জোন, জগিং ট্র্যাক এটসেট্রা। সো হারি আপ, ডোন্ট মিস দেবশিল্পী একম। আপনার স্বপ্নের বাড়ি রানীশাহের মোড়, বিসাইড পেট্রোল পাম্প, রানীগঞ্জ।